नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चेकबुक जर्नलिज्म के बारे में। जी हां, अक्सर इस टर्म के बारे में पूछा जाता है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसके बारे में पूछा जाता है और आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि चेकबुक जर्नलिज्म आखिर क्या होती है। प्रैक्टिस ऑफ पेइंग अ सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन बाय न्यूज़ एजेंसीज, न्यूज़ रिपोर्टर्स, स्पेशली इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव स्टोरीज। चेकबुक जर्नलिज्म एक तरह की प्रथा है, परंपरा है या एक प्रैक्टिस है जिसमें न्यूज़ रिपोर्टर्स या न्यूज़ एजेंसी जो हैं वो सोर्सेज को या अलग अलग जो पर्सन्स हैं उनको पे करती हैं टू गेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ए न्यूज़ स्टोरी। खासकर जब एक्सक्लूसिव स्टोरीज जो होती हैं उनके केस में ऐसा होता है, जबकि बहुत बड़ी खबर कोई ब्रेक करनी होती है, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जब वो कर रहे होते हैं तो उस वक्त उस खबर को निकालने के लिए कई बार सोर्सेज को पे करते हैं। न्यूज़ एजेंसीज भी ऐसा करती हैं और न्यूज़ रिपोर्टर्स जो अलग अलग मीडिया हाउसेज के वो भी ऐसा करते हैं। तो इस प्रैक्टिस को जो है यानी सोर्सेज को इन्फॉर्मेशन के लिए पे करना, इसको चेकबुक जर्नलिज्म कहा जाता है। अगर चेकबुक जर्नलिज्म की हम बात करें तो इसको कंट्रोवर्शियल माना जाता है, काफ़ी विवाद इस पे है, विवादित इसको माना जाता है और बहुत सी तरह की कंट्रोवर्सीज हैं। इसके विरोध में बहुत से तर्क दिए जाते हैं और अक्सर इसको एक अनएथिकल प्रैक्टिस माना जाता है जर्नलिज्म में। ज़्यादातर जो टैब्लॉइड न्यूज़पेपर्स हैं, टैब्लॉइड टीवी शोज़ हैं, वहाँ पे इसका चलन ज़्यादा है। जहाँ पे सेंसेशन क्रिएट करनी होती है, सनसनी आपको क्रिएट करनी होती है, वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है चेकबुक जर्नलिज्म का, जहाँ पे आपको खबरें इस तरह की चाहिए होती हैं, सनसनी वाली। और बड़ा कॉमन है ब्रिटेन और यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज़ में और ब्रिटेन में जो है चेकबुक जर्नलिज्म बहुत कॉमन है। वैसे बहुत से देशों में होता है लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सामान्य ये घटना है। अगर चेकबुक जर्नलिज्म की हम बात करें तो विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे जो सूचना है, समाचार है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं कि किसी पर्सन को आप पैसे दे करके उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन उस पर्सन ने दी होती है, वो आपने खुद फर्स्ट हैंड आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो कई बार उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो खबरें होती हैं, मैंने बताया, क्योंकि ये सेंसेशन क्रिएट करने के लिए होती है, तो एमिनेंट पर्सन्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं या जो विवादित कुछ लोग होते हैं, पर्सन्स ऐसे होते हैं, उनके इर्द गिर्द इस तरह की ज़्यादा खबरें जो है इकट्ठा की जाती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, बहुत से विवाद इस पे हैं और बहुत से सवाल इस पे खड़े होते हैं। इसी तरह द सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट यूएसए में है, एक बहुत ही पुरानी संस्था, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये संस्था जो जर्नलिस्ट के हित के लिए काम करती है, उसके लिए गाइडलाइंस तय करती है। तो वो इसको एक अनएथिकल प्रैक्टिस इसको मानती है। उसका ये मानना है संस्था का कि जर्नलिस्ट जो है उनको पे नहीं करना चाहिए सूचना के लिए, और वो कहते हैं कि इस प्रथा को बंद करके, इस परंपरा को बंद करके हम जर्नलिस्ट को इंडिपेंडेंटली काम करने का एक माहौल दे सकते हैं। खबरों की बोली नहीं लगेगी, एक तरह से बिड नहीं उनकी होगी, और जो हितों का जो टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इन खबरों के प्रकाशन से वो कई बार जो होता है वो नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने समझा चेकबुक जर्नलिज्म के बारे में। चेकबुक जर्नलिज्म की टर्म क्या है, ज़्यादातर जो है चेकबुक जर्नलिज्म की कहाँ परंपरा इसकी है और क्यों इसको अनएथिकल माना जाता है। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मासकॉम जंक्शन। धन्यवाद।